आज हम बनाएंगे कुरकुरे करारे सुपर टेस्टी और क्रिस्पी गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल कांदा भजी, वो भी सीक्रेट टिप्स के साथ। जब कभी भी आप प्याज के पकोड़े बनाते हो, अक्सर यही शिकायत होती है कि अंदर से कच्चे रह गए हैं, क्रिस्पी नहीं बनते, तेल ज्यादा सोख लेते हैं, ठंडे होते ही नरम पड़ जाते हैं। आज की रेसिपी को देखने के बाद बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्ट्रीट जैसे आप ही घर पर प्याज के पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हो। करारे, मजेदार, एकदम क्रिस्पी, मजे के बनेंगे। तो देर किस बात की, कंप्लीट रेसिपी वॉच कर लीजिए बिना स्किप किए। सारे टिप्स आज मैं इस लोगों के साथ पूरे वीडियो में शेयर करूंगी। पर क्रिस्पी ऑनियन भजी या कांदा भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 5 मीडियम साइज की प्याज। आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से पील कर लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पीछे से और आगे से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से मैं यहाँ पर कट कर दूंगी, ताकि इवन हमारी लेयर्स परतें अच्छी सी निखर कर आएंगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं प्याज के पकोड़े बनाते हुए, इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ पर मैं इस प्याज को 2 हाफ्स में इस तरीके से कट कर लूंगी। आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से पतला पतला स्लाइसेस आप कट करते हुए जाइए। ऑनियन के फ्लेक्स आपके इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज प्याज के पकौड़े के लिए यही है कि आपको फाइन पतला पतला आपके प्याज को कट करना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, मोटा मोटा कट करने से ऑयल को सोक कर लेंगे, पकौड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं पतला पतला प्याज को काट रही हूँ, फ्लेक्स भी बढ़िया तरीके से अलग हो रही है। ऐसे ही छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पकौड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, तेल कम भी सोखेंगे, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे जैसे ठेले पर मिलते हैं। चलिए मैंने सारे प्याज को यहाँ पर इसी तरीके से कट कर लिया है। अगर आप प्याज को एकदम रफली मोटा मोटा कट करोगे तो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, ज्यादा तेल भी सोख लेंगे। अब जब ठंडे होंगे उसमें क्रिस्पीनेस भी नहीं आएगी, एकदम सॉगी सॉगी से हो जाएंगे। इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। देख लीजिए कितने बढ़िया तरीके से फ्लेक्स यहाँ पर अलग हुए हैं। इस तरीके से आपको प्याज लंबाई में कट करना है। अब सबसे पहले हम प्याज में डाल लेंगे नमक 1 टीस्पून उतना। इसी के साथ ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून उतना। इससे बढ़िया सी रंगत भी आएगी। अगर आपके पास ये ना हो, देगी मिर्च हो, तो उसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हाथों से अच्छे से मसल लेंगे प्याज को नमक और मिर्च के साथ। इस तरीके से मसलने से प्याज के जितने भी फ्लेक्स है अच्छे से खुल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया। नमक से प्याज में ढेर सारा मॉइस्चर रिलीज करता है, पानी निकलता है। इस तरीके से रब करने से, इसको करने का ये एडवांटेज होता है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी प्याज के पकोड़े बनाते हुए पानी की ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो मेरी टिप्स को अगर आप फॉलो करके बनाओगे तो आपके प्याज के पकोड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। बढ़िया सा मॉइस्चर यहाँ पर अच्छे से प्याज से रिमूव हो चुका है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इससे ज्यादा हमें प्याज को मिक्स नहीं करना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 3 से 4 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च। इसी में ऐड कर देंगे हींग 1/4 टीस्पून उतना। इससे बढ़िया सा फ्लेवर रहता है हमारे ऑनियन के पकौड़ों में। साथ ही साथ इसी में ऐड कर दूंगी अजवाइन 1/2 टीस्पून उतना। हाथों से क्रश करके मैं यहाँ पर इसको ऐड करूंगी। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है, डाइजेशन भी हेल्प करता है, और बेसन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। अगर आप लोगों को ये अजवाइन का फ्लेवर पसंद ना हो तो इसी स्टेज पर आप थोड़े से जीरे को ऐड कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन 3/4 कप उतना। 5 प्याज के लिए मैंने यहाँ पर आधे कप से ज्यादा, थोड़ा 2 चम्मच बेसन मैंने यूज किया है। हमें एकदम से बेसन को ऐड नहीं करना है। यहाँ पर हम हल्के से 2 टेबलस्पून उतना बेसन को फर्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे, फिर आगे लगे तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, क्योंकि हम बेसन का किसी घोल नहीं बना रहे हैं, पकोड़े बनाना है। हल्की सी कोटिंग चाहिए, बस इस तरीके से हमें ऐड करना है। आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ऑनियन के साथ हमारा बेसन अच्छे से कोट हो रहा है, बिना सिंगल बूंद पानी को ऐड किए। इसी तरीके से, क्योंकि ऑनियन में अपना खुद का मॉइस्चर था, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते हुए मिक्स करते हुए जाना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ठेले वालों की एक सीक्रेट चीज, जो कि है चावल का आटा। मैं यहाँ पर 2 चम्मच चावल के आटे का यूज करूंगी। इससे हमारे पकोड़े बढ़िया से क्रिस्पी भी रहेंगे, बढ़िया तरीके से ठंडे होने के बाद भी लंबे समय तक कुरकुरे रहेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर किसी भी चीज का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से मैं चावल के आटे को डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इससे तो 100% आपके पकोड़े क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होंगे। अगर हमें लगे तो उस अनुसार हम बेसन को और थोड़ा सा ऐड करते हुए जाएंगे। बस हमें हल्के से कोटिंग ऑनियन पर बेसन की चाहिए, हमें एकदम घोल या मिक्सचर
डाइल्यूटेड नहीं बनाकर तैयार करना, तो थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करके मिक्स कर लूंगी। फिर से मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर लूंगी। अगर आपको लगे कि और थोड़ा सा मिक्सचर ड्राई हो रहा है तो आप इस टाइम पर पानी की कुछ छींटे इस पर ऐड कर दीजिए। मेक श्योर करें पानी की छींटे ऐड करने के बाद आप इसको रेस्ट नहीं देंगे, इमीडिएटली आप इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको बैटर को रेस्ट करना है तो पानी को बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए, ऑनियन से अपना ही खुद का मॉइस्चर रिलीज होता है। इसी में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून उतना फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया। बिना हरे धनिए के कोई भी स्नैक अधूरा होता है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मैं यहाँ पर एक दफा मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर लगाएंगे और एक ट्रिक जो ठेले वाले जरूर से ऐड करते हैं, वो है गर्मा गर्म तेल। मैंने ऑलरेडी फ्राइंग के लिए तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। 2 टीस्पून उतना मैं तेल इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से गर्म तेल को ऐड करके मिक्स करने से हमारे बड़े बढ़िया से क्रिस्पी भी रहेंगे पकोड़े और बढ़िया तरीके से क्रंची भी रहेंगे ठंडे होने के बाद। यहाँ पर पकोड़ों का मिक्सचर परफेक्टली तैयार है फ्राइंग के लिए, तो देर किस बात की, चलिए फ्राई कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हीट कर लिया है, एक्सेस हीट नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज के पकोड़ों की कोई शेप नहीं होती। आपने देखा होगा ठेलों पर जिस तरीके से स्ट्रीट साइड पर प्याज के पकोड़े बनते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता। हल्के से इस तरीके से लिफ्ट कीजिए, हल्के हल्के से बांधते हुए 1 बाय 1 इस तरीके से ऑयल में ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऑयल में ऐड करोगे आप देख सकते हो ढेर सारे बबल्स नजर आ रहे हैं। इसी से आपको पता चलेगा ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। एकदम अगर आप ठंडे तेल में भी पकोड़ों को ऐड कर दोगे तो वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपका तेल हाई टेम्परेचर पर होगा एकदम से बाहर से गोल्डन भी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेल का टेम्परेचर मीडियम फ्लेम पर रखकर हल्का सा गर्म होना इतना ही जरूरी है। इन चीजों का ध्यान रखें। देख सकते हो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, बबल्स भी हल्के से यहाँ पर रेड्यूस हो चुके हैं। अच्छे से स्टिर करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे उलटते पुलट। यहाँ पर अच्छे से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे ऑनियन के पकोड़े। बढ़िया तरीके से ये कांदा भजी जो है फ्राई हो चुकी है। आपको जितना गोल्डन रखना हो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर हल्का सा डार्क कलर रखूंगी, जैसे हम ठेलों पर स्ट्रीट साइड्स में नहीं खाते, बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से छन्नी की हेल्प से सारे पकोड़ों को रिमूव कर लूंगी। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर आया हुआ है, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी करारे हमारे ऑनियन के कांदा भजिया कह लो या पकोड़े बहुत ही डिलीशियस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको ट्रांसफर कर लूंगी मैं यहाँ पर एक बाउल में। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द बैच ऑनियन के पकोड़ों को तैयार कर लेंगे फ्राई करके। ये गर्मा गर्म देख सकते हो आप, आवाज से आपको पता लग रहा होगा एकदम क्रिस्प करारे हमारे यहाँ पर भजिए ऑनियन के एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्च भी फ्राई कर ली थी, बिल्कुल बस उसी तरीके से। आप टेक्सचर तो चेक करें, बिल्कुल एकदम जैसे बाजार में देते हैं मिर्च उसी तरीके का। आपको पकोड़ों का भी एक टेक्सचर चेक करा दूं, देख सकते हो बिल्कुल भी इवन शेप में नहीं है, बिल्कुल जैसे बाजार में हमें मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की यहाँ पर सारे भजिए बनकर तैयार हैं। आप शाम की चाय में इन बारिश के सीजन में गर्मा गर्म कीजिए एंजॉय, बहुत ही डिलीशियस और यम लगता है। जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये मैंने बस इस तरीके से बाजार में जिस तरीके से सर्व किया जाता है प्लेट में, उस तरीके से भी सर्व कर लिया है। होटल जैसा लुक आ रहा है। आप चाहो किसी भी तरीके से इसको सर्व करो, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दो, गर्मा गर्म चाय के साथ इस ठंड के सीजन में एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।